नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए फिर से यूपीटीटी और सीटेट के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट। ये क्वेश्चन आपके लिए और भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। रितु इज मोस्ट एक्टिव गर्ल। अब देखो आप, मोस्ट एक्टिव का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे कौन सी डिग्री है, ये सुपरलेटिव। तो हमेशा द। रितु इज द मोस्ट एक्टिव गर्ल इन द फैमिली, क्योंकि फैमिली मतलब ये डेफिनेट आर्टिकल के लिए यूज होगी ना। ये बात आप समझ पा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर फैमिली की बात हो रही है, मतलब डेफिनेट आर्टिकल। तो आंसर आपका द होगा, द मोस्ट एक्टिव गर्ल। समझ पा रहे हैं आप। जैसे ही इज मोस्ट ही इज द मोस्ट क्लेवर पर्सन इन द रूम। अब जब मोस्ट क्लेवर हो गया तो यहाँ पर द ही लगेगा, ठीक है। अगर केवल ऐसे होता ही इज क्लेवरर देन मी, तब फिर द नहीं लगेगा वहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, ए पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। ये तो याद करने वाली चीज है, इसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। पैट्रियट क्या होता है, देशभक्त। नेशनलिस्ट आपको पता ही है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज आपको पता ही है। द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो भाई हैड बीन प्लेइंग, कुछ है ही नहीं इसमें तो। अगर आपको इसी का पैसिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज। कुछ लोगों को एक्टिव पैसिव बनाते टाइम टेंस चेंज करने में दिक्कत होती है। आप एक बात बताओ, जैसे अगर उसने ये कहा है कि द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, यही तो कहा। आपको इसको पैसिव में कहना है। आप एक बात बताओ, पैसिव में कहोगे तो आप इस चीज को बदल थोड़ी दोगे कि लड़के क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट लड़कों द्वारा खेला जा रहा था या खेला जाएगा। आप बोलोगे तो यही ना कि क्रिकेट लड़कों के द्वारा खेला जा रहा है, टेंस थोड़ी चेंज कर दोगे। एक्टिव और पैसिव का ये मतलब होता है कि अगर एक्टिव कोई ये आदमी बोल रहा है तो पैसिव जो चीज है वो कोई थर्ड आदमी बोल रहा है। ये दोनों अलग अलग आदमी है, बस ये चीज होती है। तो मतलब क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज, आप सीधे सीधे अंदाजे से ही लगाओ ना कि इज बीइंग ही होगा। जब क्रिकेट खेला जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड। जैसे अगला क्वेश्चन है, द विंड लाइज एस्लीप इन द आर्म्स ऑफ डॉन, फिगर ऑफ स्पीच। देखो द विंड लाइज, लाइज का क्या मतलब होता है, यहाँ पर लाइज अगर आप सही से देखो तो लाई कौन करता है, लाई तो करना तो इंसानों का काम है ना। यहाँ पर उन्होंने बता दिया कि विंड लाइज, मतलब विंड का एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन हो गया है, मानवीकरण। हिंदी में इसको बोलते हैं मानवीकरण अलंकार, ठीक है। personification is the figure of speech where human qualities are given to animals, objects or ideas। मतलब जो चीजें ह्यूमन को करनी है आपने अपनी लाइन में उनको ऑब्जेक्ट से करवा दिया या फिर आइडिया से करवा दिया या फिर एनिमल से करवा दिया, समझ गए आप। बस वहीं पे पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, फीलिंग फ्रेश, फूट द बिल। फूट द बिल का मतलब होता है पे करना। आई फूट द बिल इन रेस्टोरेंट डेली ऑन माई ओन। फूट द बिल का मतलब होता है पे करना। एक होता है ईडियम किक द बकेट। किक द बकेट का क्या मतलब होता है कि डाई या फिर पास अवे, मतलब मर जाना, गुजर जाना, ठीक है। तो डाई या पास अवे। अगला क्वेश्चन क्या, आई हैव सेंट ए लेटर टू हिम, इसको इंडिकेट टेंस बताना है। तो यार प्रेजेंट परफेक्ट है, सबको पता है। फोनेटिक इज द साइंस ऑफ साउंड्स, साउंड्स की जो स्टडी होती है उसको फोनेटिक बोलते हैं। लैंग्वेज लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम, देखो लैंग्वेज लर्निंग के चार चीजें होती हैं, LSRW, ये आप याद रखिए। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। तो पहला क्या है, लिसनिंग। तीनों चारों सीरियल से दिए गए हैं, LSRW, ठीक है, ये आपको याद रखना है।
अगला क्वेश्चन है टू ब्रिंग टू लाइट, इसका फ्रेज का मीनिंग। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी चीज़ पर प्रकाश डालना, रिवील करना, कोई सीक्रेट है रिवील करना, ठीक है, ये हो गया। और रिवील, कंसील उसका उल्टा हो जाएगा, कंसील मतलब छुपाना होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कंसीक्वेंस का सिनोनिम। कंसीक्वेंस क्या होता है, आफ्टर मैथ। अगर यहाँ पे ऑप्शन आफ्टर मैथ होता तो वो भी हो जाता है, वैसे इसका आंसर होगा रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट या फिर आउटकम। अगला क्वेश्चन क्या है, चेंज द फॉलोइंग वर्ब इनटू नाउन। सक्सेसफुल, सक्सीडिंग, सक्सेस, सक्सेसफुली। तो सक्सेसफुली नाउन, नाउन का मतलब हुआ सक्सेस, ठीक है, सफलता। सक्सेसफुल क्या होगा, एडजेक्टिव। सक्सीडिंग तो वर्ब की तरह यूज किया गया है, और सक्सेसफुली ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब। कोई काम सक्सेसफुली किया गया मतलब वो काम की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो गया। ही इज वेरी सक्सेसफुल मतलब इसमें इंसान की विशेषता बताई जा रही है तो वो एडजेक्टिव हो गया। और सक्सेस ये वर्ब हो गया, नाउन हो गया, सक्सेस मतलब सफलता। अगला क्वेश्चन है ही इज ब्लाइंड हिज ओन फॉल्ट। देखो अब ही इज ब्लाइंड के बाद दो चीजें यूज होती हैं, या तो टू या फिर इन। टू कब यूज होगा, जैसे हिज ओन फॉल्ट या फिर हिज ओन मिस्टेक्स। और इन तब यूज होगा जैसे इन बनाई या फिर बोथ आइज। तो यहाँ पे क्या, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट। ठीक है, ये आप याद रखिए, ब्लाइंड के बाद दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं, टू और इन। द सोल्जर्स थ्रू द टाउन वॉकड मार्च। सोल्जर मार्च करते हैं, सबको पता है यार। बहुत आसान क्वेश्चन पूछते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन पोजेसिव। ये क्वेश्चन देखो पोजेसिव केस पूछा गया है, आई यू मी ये सब सब्जेक्ट है, और माइन जो है वो पोजेसिव केस की तरह यूज हुआ है। पोजेसिव केस कब होता है, जब हम ओनरशिप की बात करते हैं, जैसे हिज, ठीक है, हर, योर्स, माइन या फिर हुज, ये सारे क्या हैं, ये ओनरशिप दिखाते हैं और इसको बोलते हैं पोजेसिव केस। ठीक है, अच्छा अगला सवाल क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। वॉक केयरफुली लिस्ट। आपको एक चीज़ देखनी है, जो लिस्ट होता है, लिस्ट, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज़ करते हैं। वॉक केयरफुली लिस्ट, यू शुड फॉल डाउन, बस। ठीक है, और आपको एक चीज़ बताएं, जैसे अनलेस और अनटिल ये दोनों ही निगेटिव यूज होते हैं, खुद में ही निगेटिव है, इनके बाद सब्जेक्ट या वर्ब निगेटिव नहीं करी जाएगी। जैसे ही विल नॉट गो अनलेस, अनलेस ही, अनलेस ही मीट्स मी। अब यहाँ पर अगर आप डज नॉट मीट मी लगाएंगे तो नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या है, वह नहीं जाएगा, कब तक, जब तक वह मुझसे नहीं मिल लेता है। लेकिन नहीं मिल लेने के लिए यहाँ पे डज नॉट मीट नहीं होगा, सिर्फ ही मीट्स मी, पॉजिटिव लगेगा, यहाँ पे नॉट नहीं यूज होगा। ये आप समझ रहे हैं, जैसे ही विल नॉट गो अनटिल रेन स्टॉप्स। जब तक रेन नहीं रुकेगी तब तक वो नहीं जाएगा। समझ गए आप। और हम इसी तरीके से आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेके आते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आप लोगों के लिए कुछ और भी अच्छा कर पाएँ। थैंक यू।